राजस्थान के बीच एक गांव है। रेत के टिले, दूर तक बस सूखी ज़मीन, और उस ज़मीन के बीच एक परफेक्टली प्लान्ड विलेज। घर है, मंदिर है, आंगन है, चूल्हे हैं, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही जैसा किसी भी नॉर्मल गांव में होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये सब होने के बावजूद वहाँ कोई नहीं रहता। ना कोई आवाज़, ना कोई मूवमेंट, बस हवा चलती है। और कभी कभी लगता है जैसे हवा भी किसी चीज़ को याद कर रही हो। ऐसा लगता है जैसे लाइफ बस कल तक यहाँ थी और आज अचानक सब गायब हो गया हो। और सबसे अनसेटलिंग बात ये है कि ये कोई धीरे धीरे खाली होने वाला गांव नहीं था। एक रात बिना किसी वार्निंग या किसी स्ट्रगल के, बिना किसी साइन के, ये गांव कंप्लीटली खाली हो गया। घर के अंदर सब कुछ वैसे का वैसा, बस लोग गायब। और आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप वहाँ रात को रुकने की कोशिश करो तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द मिडनाइट काउच, जहां हम बात करेंगे उन स्टोरीज़ की जो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, अनसेटलिंग होती हैं। ट्रू क्राइम, अर्बन लेजेंड्स, फोकलोर्स, अनएक्सप्लेन्ड केसेस और वो मिस्ट्रीज जिनके आंसर्स आज तक क्लियर नहीं हैं। हमें हमेशा से फैसिनेशन रहा है उन चीज़ों में जिनके आंसर्स क्लियर नहीं होते, मतलब जहाँ लॉजिक ख़त्म होता है और क्वेश्चन स्टार्ट। तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है, मेक श्योर यू स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि ये बस बिगिनिंग है। और कुलधारा उन्हीं स्टोरीज़ में से एक है। एक ऐसी जगह जहाँ हिस्ट्री और हॉरर इतने वियर्ड तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सच क्या है और स्टोरी क्या। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गांव था। और सिर्फ कोई रैंडम गांव नहीं था, ये पालीवाल ब्राह्मण्स का सेटलमेंट था। और ये लोग अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस माने जाते थे। डेजर्ट रीजन में सरवाइव करना इजी नहीं होता, पर ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, दे वर थ्राइविंग। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप किए थे, वाटर मैनेजमेंट किया और अपने लिए एक स्टेबल लाइफ क्रिएट की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुलधारा वहाँ अकेला नहीं था। इसके आसपास 80 से ज़्यादा विलेजेस थे जो इसी कम्युनिटी के थे। मतलब एक पूरा नेटवर्क था कनेक्टेड सेटलमेंट्स का। तो ये कोई छोटी सी आइसोलेटेड जगह नहीं थी, ये एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश सोसाइटी थी। और जब ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एक रात में गायब हो जाए बिना किसी स्ट्रेस के, तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्टोरी सुनने को मिलती है वो है सलीम सिंह की। उस वक्त जैसलमेर का एक पावरफुल दीवान हुआ करता था, सलीम सिंह। पावर उसके पास इतनी थी कि उसका एक डिसीजन पूरे रीजन को अफेक्ट कर सकता था। और जब इंसान के पास इतनी पावर आ जाए तो वो बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता। सलीम सिंह भी एक रूथलेस टायरेंट था। स्टोरी कहती है कि उसकी नज़र कुलधारा के मुखिया की बेटी पर पड़ी, और ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं था, ये ऑब्सेशन था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा, चाहे उस लड़की की मर्ज़ी हो या ना हो। ये कोई नॉर्मल प्रपोजल नहीं था, ये एक प्रेशर था, एक कमांड था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर कल तक शादी नहीं हुई तो टैक्स इतना बढ़ा दिया जाएगा कि गांव सरवाइव नहीं कर पाएगा। सोचो,
वो सिचुएशन जहाँ एक तरफ उस लड़की की फ्रीडम और दूसरी तरफ पूरे गांव का सर्वाइवल दांव पर लगा था। उस रात गांव के लोग एक साथ मिले, डिस्कशन हुआ, लोगों में गुस्सा, फियर और कंफ्यूजन था। और एंड में उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सिंपल नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ देंगे, पर उस सलीम सिंह के सामने नहीं झुकेंगे। एक लड़की को बचाने के लिए पूरी कम्युनिटी ने अपना घर छोड़ दिया। उसी रात बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी आवाज़ के, कुलधारा और उसके आसपास के गांव एक साथ खाली हो गए। फैमिलीज़ ने बस अपना ज़रूरी सामान लिया, बच्चों और बुज़ुर्गों को संभाला और फिर अंधेरे में वो सब चले गए। सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, ना फाइट का, ना फोर्स का, ना ही डिस्ट्रक्शन का। घर वैसे के वैसे, स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट, बस लोग गायब, जैसे किसी ने एक लिविंग विलेज को पॉज करके लोगों को इरेज कर दिया हो। जाने से पहले ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि ये जगह कभी दोबारा बस नहीं पाएगी। और आज तक कोई परमानेंटली वहाँ नहीं रह पाया। ये श्राप उन्होंने इसलिए दिया होगा ताकि सलीम सिंह फिर कभी किसी को इस तरह डरा ना सके। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग दिन में यहाँ घूमने जाते हैं, पर रात को एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ सेफ्टी नहीं, स्टोरीज भी हैं। कुछ लोग जो वहाँ गए हैं वो बताए हैं कि उन्हें वहाँ एक प्रेजेंस फील हुई, जैसे कोई देख रहा हो पर बिना दिखाई दिए। एक ग्रुप था जो वहाँ सनसेट के बाद रुक गया था। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें फुटस्टेप सुनाई दिए, जबकि आसपास कोई नहीं था। किसी ने कहा उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई दी, और जब वो उस डायरेक्शन में गए वहाँ कुछ भी नहीं था। पर ऑब्वियसली ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। और ये भी हो सकता है कि सुनसान जगह, साइलेंस और इमेजिनेशन ब्रेन को ट्रिक कर देता हो। लेट्स टॉक अबाउट थ्योरीज। पहली थ्योरी जो कि कम्प्लीटली लॉजिकल है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये माइग्रेशन, ड्रॉट या वाटर स्कार्सिटी की वजह से हुआ होगा। डेजर्ट एरिया है और लिमिटेड रिसोर्स, तो अगर कंडीशन वर्सन हो जाए तो माइग्रेशन नेचुरल है। हाँ, और फिर शायद हो सकता है लोगों ने इस माइग्रेशन को एक ड्रामेटिक स्टोरी बना दिया हो। एनीवे, सेकेंड थ्योरी जो सबसे पॉपुलर है, सलीम सिंह वाली। हाँ, ये थ्योरी इमोशनल भी है और बिलीवेबल भी। एक पावरफुल रूलर का प्रेशर और कम्युनिटी का रेजिस्टेंस। ये एक कलेक्टिव डिसीजन हो सकता है डिग्निटी के लिए। थर्ड थ्योरी जो सबसे क्रीपी है कि ये जगह कर्स्ड है। हाँ, जो लोग गए वो बस गए नहीं, कुछ छोड़ गए। बट इस थ्योरी को मानने के लिए सेकंड थ्योरी को भी मानना पड़ेगा। अब यहाँ एक और वर्जन भी आता है जो थोड़ा कम सुनने को मिलता है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। इस वर्जन के अकॉर्डिंग बात सिर्फ माइग्रेशन या गांव छोड़ने की नहीं है, बात थी एक फाइनल स्टैंड की। कहते हैं जब सलीम सिंह ने ये धमकी दी थी कि अगर लड़की नहीं दी गई तो वो पूर्णिमा की रात उससे ज़बरदस्ती उठा लेगा, तब गांव के लोगों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया था। उसी रात एक बड़ी पंचायत बुलाई गई जहां सिर्फ एक फैमिली नहीं, पूरे समाज का फैसला होना था। उस सुबह में शायद हर तरह की बात हुई थी। डर भी होगा, गुस्सा भी होगा, और एक प्रेशर भी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन एंड में जो डिसीजन लिया गया वो सिंपल नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लड़की किसी भी हाल में सलीम सिंह को नहीं देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे। अगली रात, पूर्णिमा की रात, गांव के लोग बावरी के पास इकट्ठा हुए और कहा जाता है कि हजारों लोगों ने मिलकर कई कुएं खोदे। और फिर उसी रात उस लड़की से लेकर हर घर के बच्चे, बुजुर्ग और पूरे समाज पंचायत के फैसले के साथ अपनी जान दे दी। इस वर्जन के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मण्स ने पलायन नहीं किया था, उन्होंने बलिदान दिया था। उस वक्त एक लड़की की इज्जत सिर्फ उसकी नहीं होती थी, पूरे समाज की होती थी। और शायद इसीलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय सैक्रिफाइस चूज़ किया। ऑब्वियसली ये वर्जन हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है और काफ़ी लोग इससे एक एक्सट्रीम लेजेंड मानते हैं, लेकिन ये स्टोरी एक चीज़ दिखाती है कि उस वक्त ऑनर और कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग था। चाहे ये सच हो या नहीं, ये वर्जन कुलधारा की स्टोरी को और भी हैवी बना देता है, क्योंकि सिर्फ डिसअपियरेंस नहीं, एक पॉसिबल कलेक्टिव सैक्रिफाइस की बात हो जाती है। एनर्जी, प्रेजेंस या सिर्फ कहानी, ये आप डिसाइड करो। ऑनेस्टली मुझे लगता है मोस्टली लॉजिकल है, माइग्रेशन ही हुआ होगा। मुझे नहीं लगता, ये इतना सिंपल है। एक साथ इतने विलेजर्स बिना ट्रेस के गायब होना, इट फील्स ऑफ। पर कर्स वाली बात थोड़ी एग्जैगरेट नहीं लगती? नहीं, जस्ट बिकॉज हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे डजंट मीन वो हो ही नहीं सकता। फेयर पॉइंट, पर एविडेंस भी तो नहीं है। एग्जैक्टली, एविडेंस नहीं है, पर स्टोरीज़ हैं और कभी कभी स्टोरीज़ भी कुछ तो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो सच क्या है? माइग्रेशन, प्रेशर या कर्स? आप क्या बिलीव करते हो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद हैं, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। and stay tuned for our next video. Be Be safe. safe.